आईसीसी ने चुनाव समिति और चुनाव अभियान समिति की घोषणा कर दी है। समिति की घोषणा के साथ ही कांग्रेस ने बड़ा दांव भी चला है और क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने की कोशिश भी की है। एमपी में कांग्रेस की चुनावी टीम तैयार। आदिवासी नेता का दांव होगा मददगार। एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की टीम तैयार हो गई है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने चुनाव से संबंधित समितियों का गठन कर दिया है। चुनाव प्रचार समिति और चुनाव समिति की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने ऑब्जर्वर की भी घोषणा कर दी है। कांग्रेस की चुनावी टीम में 34 सदस्यों वाली चुनाव अभियान समिति का गठन चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया बनाए गए। प्रदेश चुनाव समिति के अध्यक्ष कमलनाथ को बनाया गया है। चुनाव अभियान समिति में कमलनाथ, गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह राहुल, विवेक तनखा समेत कई नेता शामिल हैं। समितियों में क्षेत्रीय और गुटी संतुलन को साधने के लिए कई वरिष्ठ नेता भी शामिल किए गए हैं। लोकसभा की सभी 29 सीटों पर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। ऑब्जर्वर के रूप में चंद्रकांत हिंडोरे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस के उस दांव की हो रही है जो कांग्रेस ने आदिवासी चेहरे के नाम पर चला है। दरअसल कांतिलाल भूरिया को कांग्रेस ने चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन बनाया है, जिसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के कद्दावर नेता है। वो आदिवासी समाज से आते हैं। कांग्रेस ने उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी के आदिवासी एजेंडा को काउंटर करने की कोशिश है। एमपी की 230 में से 84 सीटों पर आदिवासियों का सीधा प्रभाव है। प्रदेश की 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। साल 2018 में 47 में से 31 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। बीजेपी को मात्र 16 सीटें मिली थी। आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर सीधा असर डालेंगे भूरिया। एमपी में करीब 22% आदिवासी वोटर हैं। साल 2018 में आदिवासियों के बल पर 15 सालों बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी। इस वोट बैंक का साथ बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने आदिवासी चेहरे का दांव चला है और प्रचार की कमान कांतिलाल भूरिया को थमाई है। माना जा रहा है आदिवासी वोटरों के पास सत्ता की चाबी है, इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस आदिवासी वर्ग पर है। देखिए, अभी तक कांतिलाल भूरिया को कांग्रेस ने अलग थलग रखा था। अब चुनाव आते ही चुनाव अभियान समिति का उनको अध्यक्ष बनाया गया है। वास्तव में ये टोने टोटके, ये नाटक नौटंकी काम आने वाले नहीं है कांग्रेस के। सब लोग जानते हैं, आदिवासी समुदाय पूरा जानता है कि उनके पिछड़ेपन का कारण, मूल कारण कांग्रेस है। यदि वो उसकी तरक्की चाहती तो वर्षों से उनके वोट कबाड़ती रही कांग्रेस, लेकिन उनको पिछड़ेपन के हद में ही उन्होंने रखा है। उनको लगा कि अगर आदिवासी समुदाय पढ़ लिख गया तो हमारी बात मानेगा नहीं, अपने दिमाग से वोट करेगा, अपने दिमाग से सारे निर्णय करेगा, इसलिए उन्होंने उनको पिछड़ा रखा है। नहीं, देखिए, ये कहना शर्मा जी ठीक नहीं है कि आदिवासी वोट बैंक साधने की दृष्टि से बनाया है। बाकी कांग्रेस पार्टी का आप पूरा इतिहास देखें, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कोशिश की है हर वर्ग के प्रतिनिधित्व को उभारने का काम किया है। हर वर्ग के व्यक्ति को, हर समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है, चाहे उनकी केंद्र में सरकार रही हो, चाहे राज्य में सरकार रही हो। और इसलिए मुझे लगता है सिर्फ उनके अनुभव का जो हमें लाभ मिलेगा, एक लंबा अनुभव है उनके पास। हालांकि कांग्रेस की कोशिश क्षेत्रीय और गुटी संतुलन को साधना है, इसीलिए कांग्रेस ने क्षेत्रीय स्तर पर नेताओं को जगह दी है, जिससे गुटबाजी को कम किया जा सके। 2018 में हुए चुनाव में ये वर्ग कांग्रेस के साथ आ गया, जबकि 2003 तक भी ये उसी के साथ रहता था और फिर लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। 2020 में जब कांग्रेस की सत्ता
जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी पावर में आई तो उसने संगठनात्मक और सरकार के स्तर पर इस वर्ग को आकर्षित करने का भरसक प्रयास किया और आज भी कर रही है आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए। ऐसे में कांग्रेस का कांतिलाल भूरिया को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का हेड बनाना कहीं न कहीं एक मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है। कांग्रेस की कोशिश हर हाल में साल 2018 की जीत को दोहराना है, इसीलिए पार्टी टीम वर्क पर खास फोकस कर रही है। अब देखना होगा कांग्रेस पुराने रिकॉर्ड को दोहरा पाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही दोनों दलों ने अब अपने संगठन और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां देना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस ने अपनी अलग अलग समितियों का ऐलान कर दिया है। हालांकि दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव के नजरिए से ये कहीं न कहीं दोनों ही दलों के लिए एक बड़ा काम है, क्योंकि संगठनात्मक रूप से एक एक कार्यकर्ताओं को जोड़कर चलना और उन्हें जिम्मेदारी देना ही एकता का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेज।